जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगणक बाबा। माय नेम इज चेतन भरत पाटिल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज लेक्चर 1, जिसका नाम है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कुछ मैसेज शेयर होता है या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ मैसेज शेयर होता है, तो उस मैसेज के बैकग्राउंड में एक ओएसआई मॉडल काम करता है जिसके 7 लेयर होते हैं। हमें तो मैसेज कुछ मिली सेकंड में मिल जाता है, बट उसके बैकग्राउंड में कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का नाम है ओएसआई मॉडल, जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और आज का हमारा है लेक्चर 1। जब सोहन मोहन को कुछ हाई मैसेज शेयर करेगा मोबाइल के थ्रू या फिर किसी कंप्यूटर के थ्रू, तब वो मैसेज कुछ मिली सेकंड में तो मिल जाएगा, बट उसके बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है कुछ लेयर्स की। वो आज हम देखने वाले हैं। तो इस मॉडल को कहते हैं थेरोटिकल मॉडल। थेरोटिकल मॉडल क्यों दोस्तों? साइंटिस्ट ने ये मॉडल इसलिए बनाया था कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसके बैकग्राउंड में क्या चलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं थेरोटिकल मॉडल। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ अ 7 लेयर आर्किटेक्चर, मतलब इसके टोटल 7 लेयर्स है जो हम देखने वाले हैं। इट इज़ डेवलप बाय आईएसओ। आईएसओ एक एजेंसी है दोस्तों, जिसने ये थियोरेटिकल मॉडल डेवलप किया था। आईएसओ का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड। प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसमिशन, ये क्या करता है दोस्तों? प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसमिशन करता है, मतलब जब डेटा शेयर होगा तो सातों लेयर से होकर अगले कंप्यूटर में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दो लेयर स्किप कर दे और डायरेक्टली कंप्यूटर में चला जाए, तो उसे कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस। दोस्तों, लेयर 765 को बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर, लेयर 4 को बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, लेयर 321 को बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। क्यों? क्योंकि लेयर 1 2 3 हार्डवेयर में काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में वो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, जैसे स्विच, राउटर, इसीलिए इसे हार्डवेयर लेयर बोलते हैं। और लेयर 765 को सॉफ्टवेयर लेयर क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि एप्लीकेशन किसी को दिखता नहीं है, डेटा बीच में इंक्रिप्ट होता है, दिखता नहीं है, सेशंस क्रिएट होते हैं, दिखते नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। इसे बोलते हैं लेयर 4 को हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि सब डिपेंड होता है इसमें। ये मेन लेयर है जो टीसीपी और यूडीपी के प्रोटोकॉल के थ्रू मैसेज आगे शेयर करती है। तो हम देखते हैं सातों लेयर का क्या महत्व है इस आज के हमारे टॉपिक से। तो सातवां लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ओके, जब सोहन मोहन को कुछ हाई मैसेज शेयर करेगा, तब सबसे पहले मैसेज आएगा एप्लीकेशन लेयर पे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे जैसे हमने ओपन किया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप से डेटा होकर प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा। यहाँ पे डेटा होगा इनक्रिप्ट, इनक्रिप्ट होके डेटा आगे जाएगा सेशन लेयर में। यहाँ पे डेटा के सेशंस क्रिएट होंगे कि कितने सेकंड्स में, जैसे 4 सेकंड में गया, 5 सेकंड में गया, वो सब सेशन लेयर पे होगा, जिसे हम बोलते हैं लेयर 5। उसके बाद में डेटा आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा की गारंटी मिलती है, जैसे टीसीपी और यूडीपी, दो प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करते हैं दोस्तों। अगर डेटा टीसीपी के थ्रू अगर गया तो डेटा की गारंटी होती है, मतलब मैसेज डिलीवर होने की गारंटी होती है। जैसे हाय हमने टीसीपी के थ्रू भेजा, तो सामने वाले कंप्यूटर को हाय मिल जाएगा, मतलब मैसेज बीच में लॉस नहीं होगा। बट यूडीपी के थ्रू अगर सेंड करा तो या तो फिर पहला ही यच जाएगा या फिर आ ही जाएगा, मतलब डेटा लॉस होने की गारंटी होती है, चांसेस होते हैं। तो उसके बाद में डेटा आएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे डेटा का पाथ डिसाइड होगा। पाथ मतलब रास्ता, कि कौन से रास्ते से जाना है, क्योंकि इंटरनेट पे तो हजारों कंप्यूटर डिवाइस कनेक्ट होते हैं, तो कौन से रास्ते से जाना ये नेटवर्क लेयर पे डिसाइड होगा। उसके बाद में दोस्तों डेटा आएगा डेटा लिंक लेयर पे। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? जो भी डेटा पैकेट फॉर्म में था वो फ्रेम में कन्वर्ट होगा,
फ्रेम में कन्वर्ट होके वो आगे फिजिकल लेयर में जाएगा, और फिजिकल लेयर पे बिट्स वर्क करते हैं दोस्तों। तो जैसे 1 0 0 1 1 0 0 1 इसके फॉर्म में से अगले कंप्यूटर में डेटा चला जाएगा, और डेटा रिवर्स होके जाएगा, अगले कंप्यूटर में जाएगा। तब पहले फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, और सामने वाले कंप्यूटर के एप्लीकेशन में जैसे व्हाट्सएप में डेटा चला जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ से होता है, लेयर 7 से स्टार्ट, लेयर 1 तक आता है, फिर लेयर 1 से स्टार्ट होके लेयर 7 तक जाता है दोस्तों। अभी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे आता है एप्लीकेशन लेयर पे, इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं डेटा, इसको बोलते हैं पीडीओ, पीडीओ, इसे बोलते हैं डेटा, इसे भी बोलते हैं डेटा, इसे भी बोलते हैं डेटा। जो पैकेट यहाँ पे आएगा उसको नाम दिया गया है डेटा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिगमेंट्स, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स, फिजिकल लेयर पे बिट्स। तो अगर एग्जाम में पूछा दोस्तों, एग्जाम में इंटरव्यू में कि ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू क्या है, तो आपको बोलना है सिगमेंट। डेटा तो सबको ही कहते हैं, बट पर्टिकुलर लेयर पे पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो एग्जाम और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने ये सब देख लिया, अभी कौन से लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है वो देखेंगे। एचटीटीपी और डीएनएस वर्क करता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर पे, एसएचएच और एसएसएल वर्क करता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और विंसॉक और एप्पलटॉक वर्क करता है सेशंस लेयर पे। अभी ये एप्लीकेशन, ये जो प्रोटोकॉल है दोस्तों, इनका भी एक महत्व है। जैसे आपने हाई सेंड किया व्हाट्सएप से, तो एचटीटीपी के माध्यम से जाएगा, मतलब इंटरनेट से होकर। एचटीटीपी का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। उसके बाद में एसएचएच और एसएसएल की हेल्प से उसे डेटा को इनक्रिप्ट किया जाएगा और आगे भेज दिया जाएगा। मतलब हैकर चोर नहीं सकता डेटा, अगर उसने चोरा भी, मतलब हैक भी किया, तो उसे समझेगा नहीं कि डेटा में क्या है एग्जैक्टली। उसके बाद में विंसॉक और एप्पल टॉक से सेशन क्रिएट होते हैं, जैसा कि हमने देखा। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आईपी, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी और यूडीपी काम करता है दोस्तों। कि पहले ही देखा हमने, इससे अगर डेटा गया तो डेटा की गारंटी होती है, इससे अगर डेटा गया तो डेटा की गारंटी नहीं होती है। आगे आके आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू और आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा को एक रास्ता प्रोवाइड करेगा नेटवर्क लेयर। उसके बाद में डेटा ईथरनेट से होकर फ्रेम में कन्वर्ट होकर बिट्स में कन्वर्ट होकर आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे केबल्स काम करते हैं दोस्तों, कोएक्सियल और फाइबर। और यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे ईथरनेट और ट्रिपल पी प्रोटोकॉल काम करते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी दोस्तों हम देखते हैं हर एक लेयर की डेफिनेशन, जो इंटरव्यू और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये रब करता हूँ दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर, it is responsible for the provide applications। इस पे एच टी टी पी डीएनएस प्रोटोकॉल वर्क करता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन देर, इट्स इट इज हेल्प टू इनक्रिप्ट डेटा। कौन से प्रोटोकॉल से दोस्तों? एस एच एच और एस एस एल, ये इनक्रिप्ट करता है डेटा को सेशंस लेयर। इट इज क्रिएट सेशंस। कौन से प्रोटोकॉल से दोस्तों? एप्पल टॉक, विंसॉक।
एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर 7, 6, 5, 4 लेयर है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इट्स प्रोवाइड डेटा डिलीवरी यूजिंग टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल दोस्तों। लेयर 3 है दोस्तों, लेयर 3 है नेटवर्क लेयर। इट्स प्रोवाइड पाथ टू द डेटा पैकेट। ये पैकेट को रास्ता प्रोवाइड करता है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, और IPICMP यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्क करता है। दूसरा लेयर है दोस्तों डेटा लिंक लेयर। इट इज कन्वर्ट पैकेट इनटू फ्रेम दोस्तों, और यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं इथरनेट और ट्रिपल-पी। अभी लास्ट लेयर रहा दोस्तों, वो है लेयर 1, और जिसका नाम है फिजिकल लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फिजिकल कनेक्टिविटी थ्रू द केबल्स, और यहाँ पे फाइबर और कोएक्सियल केबल काम में आती है दोस्तों, मतलब वर्क करती है फाइबर और कोएक्सियल केबल। तो ये था दोस्तों हमारा OSI मॉडल और उसके 7 लेयर जो कि हमने देखे। इसका यूज कहाँ पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब मैसेज जाता है तब। जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। जय श्री राम दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।